बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हलीमा खानम साहबा का ट्रायल था। FIR है सादकाबाद की, केस है 26 नवंबर से रिलेटेड। तो एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज एक दरख्वास्त दी गई है डिफेंस की तरफ से, हलीमा खानम साहबा की तरफ से हम लोगों ने दरख्वास्त दी है कि इनको बरी किया जाए। इस केस में बरियत की दरख्वास्त है। हमारा रेलेवेंट इसमें जो सेक्शन है 265K है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। और क्योंकि हलीमा खानम साहबा के मुतल्लिक इस केस में कतन कोई मवाद नहीं है, उन पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब का कोई मैसेज जो कि आइन और कानून के मुताबिक खान साहब की सारी बातें होती हैं, उन्होंने बज़रिया मीडिया लोगों तक पहुंचाया। इसके मुतल्लिक इसमें कोई किसी किस्म का जुर्म नहीं बनता। और अदालत से मैंने इस्तदा की कि हमारी ये एप्लीकेशन ले ली जाए और सबसे पहले वो जो बरियत की एप्लीकेशन है हलीमा खानम साहबा की बाबत, उस एप्लीकेशन का फ़ैसला किया जाए। लेकिन हमारी ये इस्तदा नहीं मानी गई और उस दरख्वास्त के बावजूद इस बात पे इसरार किया इस्तगासा ने कि गवाहान लिखेंगे। आज टोटल 8 गवाहान रिकॉर्ड हुए हैं, कुल 16 गवाह इस केस में रिकॉर्ड हो चुके हैं। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, इन तमाम 16 गवाहों में कोई ऐसा मवाद हलीमा खानम साहबा के मुतल्लिक नहीं है जिसकी बुनियाद पे इन्हें सज़ा दी जा सके। एक मौके पे हलीमा खानम साहबा ने बड़ी अहम बात की और रेलेवेंट बात की। उन्होंने इस्तगासा जिससे ये कहा, अदालत से भी ये कहा कि जल्दी किस चीज़ की है कि आप इतनी जल्दी शहादत लिखे जा रहे हैं। तो हमारे बड़े कंसर्न हैं इस चीज़ पे। हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होते नज़र आना चाहिए। और इस मुकदमा में जिस अंदाज से इस्तगासा तेज़ी से शहादतें करा रहा है, हमें ऐसा नज़र आता है कि इस्तगासा जल्द से जल्द इस केस में हलीमा खानम साहबा को सज़ा दिलवाना चाहता है। हम ये समझते हैं कि इसी अदालत में इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो 9 मई के केसेस हैं, उन केसेस में मुसलसल तारीखें डाली जा रही हैं, उनमें किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। हालांकि कानून ये है वो मुल्ज़म जो जेल के अंदर हो उनके केसेस में जल्दी की जाती है, सजा करने की जल्दी नहीं की जाती, इंसाफ देने की जल्दी की जाती है। उनकी सस्पेंशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स नहीं हो रही, उनके जो 9 मई के केसेस हैं वो नहीं चल रहे। जबकि हलीमा खानम साहबा जो बाहर है, और बाहर जो मुल्ज़मान होते हैं अदालतों का आम तौर पे उनके मुतल्लिक ये रवैया होता है कि वो थोड़ा सा अगर डिले भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस केस में दीगर केसेस की निस्बत जल्द से जल्द ट्रायल किया जा रहा है, जिस पे हमारी कंसर्न्स हैं। हम ये समझते हैं कि ये केस और दीगर तमाम केस सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं। इमरान खान साहब और उनके तमाम ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है इन बेबुनियाद केसेस के ज़रिए। और हम ये भी समझते हैं कि ये तमाम केसेस जो हैं ये मिस यूज़ ऑफ लॉ के उस ज़मरे में आते हैं और एंटी टेररिज्म की FIR दी जाती है जब कोई ज़रा सा मसला होता है। जब हलीमा खानम साहबा पे पानी फेंका जाता है, एक खातून है, एक टेरर क्रिएट किया जाता है, एक हैरेसमेंट क्रिएट की जाती है, उन लोगों पे FIR होनी चाहिए जो पानी फेंक रहे हैं। उसके बाद केमिकल वाला पानी फेंका जाता है तो उस लोगों पे FIR होनी चाहिए जो वो पानी फेंक रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि इन पे एक और FIR दे दी जाती है और वो भी एंटी टेररिज्म एक्ट के मुताबिक, जबकि आप सब जानते हैं कि अडयाला के दोनों अतराफ से रोड बंद है। वहाँ पे बामुश्किल वो लोग जा पाते हैं जिन्होंने खान साहब से मिलना होता है, और कोई लोग नहीं आ सकते, लेकिन FIR भी इन पे दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अब इन चीज़ों पे इंतहाई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस तरह से ये चीज़ें नहीं चल सकेंगी। और मैं कोशिश करूँगा, अपनी से हम पूरी कोशिश करेंगे कि अदालत से हमें इंसाफ मिले। और हम अदालतों से भी ये मुतालबा करते हैं, इस्तदा करते हैं कि ये अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि वो इंसाफ दें। इसीलिए जजेस हमारे कोर्ट्स में बैठे हुए हैं और हम इस उम्मीद पे ही ये ट्रायल्स कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी कंसर्न्स थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी।